मैं जग प्रवेश शर्मा, थर्ड चेयर लॉ से। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण एक फॉर्म लेके आया हूँ, जिसके लिए आप ये कहेंगे कि क्रिमिनल में आप शायद हंसे भी। और ये है हमारा ज़मानत का फॉर्म 47 बेल बॉन्ड। कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोर्ट से बेल ग्रांट हो जाती है तो बेल बॉन्ड कैसे भरा जाए और कैसे सबमिट किया जाए। तो इसके लिए आज हम आपके सामने बेल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सबमिट किया जाता है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आइए दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फॉर्म 47 है जिसे बेल बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा बेल बॉन्ड होता है जिसे हम फॉर्म 47 कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो पर्टिकुलर्स होता है वो होता है कि हमारा जो केस है वो किस कोर्ट में चल रहा है। तो ऊपर हम उसकी डिटेल देते हैं, इन दी कोर्ट ऑफ मिस या इन दी कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो। और सेशन कोर्ट है तो उस कोर्ट का नाम आता है, और जो डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे और उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद रहता है हमारा पुलिस स्टेशन, कि किस पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा केस चल रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि मुकदमे की अगली तारीख क्या लगी है, केस की अगली डेट जो है वो हम इसमें फिल करेंगे। इसमें अक्यूज़ की जो अंदर है उसकी डिटेल आती है कि वो कब जो है जेल के लिए सेंड किया गया, कब भेजा गया उसे जेल। केस जो है अंडर सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे किस धाराओं के अंदर केस चल रहा है, क्या सेक्शंस हैं। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग हम उन सेक्शंस को इसमें फिलअप करते हैं। एफआईआर जो है, एफआईआर नंबर जो हमारा एफआईआर का नंबर होगा उसको हम उसमें फिलअप कर देंगे। इसके बाद इसमें बॉन्ड के अंदर सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स अक्यूज़ के, कि आय सो एंड सो, रेजिडेंस ऑफ सो एंड सो, जो ये मेंशन है इसमें हम भरते हैं। आय अक्यूज़ का नाम आता है, फिर उसके फादर का नाम आएगा और उसका परमानेंट करेक्ट एड्रेस आएगा जो कि ऑथराइज आईडी पे या जिस पे भी मेंशन हो। डीएल हो गया, आपका पहचान पत्र हो गया या आधार कार्ड हो गया, जो आपका ऑथराइज एड्रेस है, सेंट्रलाइज अप्रूव्ड है, उसको आप फिलअप करेंगे। किस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए थे, कहाँ से केस चल रहा है उसकी डिटेल आती है। किस ऑफेंस के अंदर है तो अंडर सेक्शन के अंदर वो हम भरते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉलम जिसके अंदर कोर्ट जो है बेल ग्रांट करती है, तो कितनी श्योरिटी पे क्या अमाउंट है, 10,000, 50,000, 25,000, वो हम इसमें यहाँ फिलअप कर देंगे। और आप साथ के साथ अपनी डेट भी उसमें सबमिट करेंगे कि किस डेट में आप उसको फाइल कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे देखेंगे यहाँ पे कि इसके बाद कौन श्योरिटी है, बेल बॉन्ड को सबमिट करने के लिए श्योरिटी कौन बना है, उसकी डिटेल जो है कोर्ट मांगती है आपसे। तो आपको उसमें डिटेल देनी होती है कि मैं हूँ, जो भी आदमी का नाम है, उसके फादर का नाम, अपना आईडी के अकॉर्डिंग वो अपना एड्रेस उसमें मेंशन करता है और डिक्लेयर करता है कि जो ये आदमी है, जो भी अक्यूज़ है, उसकी डिटेल की उसका नाम आता है कि वो हमेशा डेट पे अपेयर होता रहेगा, जो कि किस धारा के अंदर पकड़ा गया उसको पता होना चाहिए, किस पुलिस स्टेशन में उसका केस चल रहा है। तो वो सारी जानकारी इसमें फिलअप की जाती है। और वो गारंटी लेता है कि अगर वो भाग जाता है या कोर्ट में अपेयर नहीं होता है तो कोर्ट उतने रुपए जो भी उसकी श्योरिटी होगी, एफडीआर या जो, उसको जब्त कर लेगी। इसके बाद जो है वो अपने सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद फ्रेंड्स पीछे मेन होता है एफिडेविट, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी श्योरिटी होता है वो अपना एक एफिडेविट भरता है, यानी शपथ लेके ये बात को स्वीकार करता है कि मैं सन ऑफ सो एंड सो, इतनी मेरी उम्र है, ये मेरा एड्रेस है, ये फिलअप करके, और ये पैन नंबर, आधार नंबर, इलेक्शन आईडी, राशन कार्ड, जो भी आपकी डिटेल है वो आप इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है आप सेकंड कॉलम में आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें आप अक्यूज़ का और अपना रिलेशनशिप बताएंगे कि आपका लगता क्या है, क्या आपका रिलेशन है उससे, फ्रेंड्स है, कज़न है, रियल ब्रदर है, मदर फादर, जो भी है आप अपना रिलेशन उससे बताएंगे। और आप क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे आपको सैलरी आती है, क्या कमाते हैं आप, ये भी आप उस शपथ पत्र में मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप किस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं, या तो कोई आप एफडीआर फर्निश कर रहे हैं कोर्ट में तो वो एफडीआर की डिटेल आ जाएगी, नहीं तो कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप कागज़ लगा रहे हैं आप, तो उसकी डिटेल आ जाएगी, क्या प्रॉपर्टी नंबर है, क्या है, कैसे है। अगर आप बैंक में कोई और श्योरिटी लगा रखी है तो आप आरडी उसको लगा सकते हैं, नहीं तो व्हीकल का आरसी, ये सब आप एज अ श्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको उसमें साइन करना होता है डिपोनेंट के प्लेस पे, जो कि श्योरिटी होता है, जिसके नाम से ये एफिडेविट होता है।
इसके बाद ये आपका एफिडेविट जो है पूरा फिलअप हो जाता है, जिसको आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और कोर्ट में जो है आपके साइन और अदर फॉर्मेलिटीज़ करा के आपको फ्री कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मेरे को बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।